आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। भारत के सियासी दंगल में चर्चित रहा है चाचा भतीजा का टक्कर। बाल ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव तक कर चुके हैं दो दो हाथ। चिराग और पारस में छिड़ी जंग ना पहली है और ना आखिरी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत का राजनीतिक परिदृश्य कभी परिवारवाद को लेकर तो कभी भाई भतीजावाद को लेकर अक्सर गर्म रहा है। आजादी से पहले और बाद में भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक अखाड़े में चाचा भतीजे ने दो दो हाथ किए। कभी चाचा का पलड़ा भारी रहा तो कभी भतीजे ने मैदान मार लिया। इस लिहाज से लोजपा के पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच हाल में छिड़ी जंग न तो पहली है और न आखिरी। इन दोनों की लड़ाई से पहले देश में कई ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्हें कभी कभी अपने चाचा या भतीजे की महत्वाकांक्षा का सामना करना पड़ा हो और इसका सीधा असर उनके राजनीतिक संगठन पर पड़ा हो। इस सूची में बाल ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल, शरद पवार और गोपीनाथ मुंडे तो हैं ही, अखिलेश यादव और अभय चौटाला सरीखे नई पीढ़ी के नेता भी शामिल हैं। चाचा भतीजे की इस राजनीतिक प्रतिद्वंदता का इतिहास टटोलती आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा की खास रिपोर्ट। 5 दिन पहले जब बिहार के दिग्गज दलित नेता और भारतीय राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के नाम से मशहूर रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये भारत के सियासी परिदृश्य की चर्चित चाचा भतीजा की लड़ाई की सूची की एक और कहानी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच की ये लड़ाई पहली है। इससे पहले भी भारत की राजनीति में कई बार ऐसा हो चुका है कि चाचा और भतीजा एक दूसरे के सामने आ गए हों और फिर अलग अलग राह पकड़ ली हो। चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस। लोजपा के भीतर हुई बगावत ने चिराग पासवान को अपने ही घर में अकेला छोड़ दिया है, जबकि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी के 4 अन्य सांसदों के साथ अलग रुख अख्तियार कर चुके हैं। इस बगावत की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि चाचा पशुपति कुमार पारस ने ही की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता भी दे दी है। इसका मतलब है कि अब चिराग पासवान लोजपा संसदीय दल के नेता नहीं हैं। पारस को पार्टी का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है, यानी लोजपा अब औपचारिक रूप से दो फाड़ हो गई है। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा की कमान चिराग पासवान के हाथ आई थी और वो पार्टी से जुड़े सभी फैसले लेने लगे। यही बात पार्टी के बाकी नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग लड़ने का फैसला भी चिराग का ही माना जाता है, जिसमें लोजपा को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। शरद पवार, अजित पवार। चिराग और पशुपति कुमार पारस के बीच की जंग से ठीक पहले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को भी अपने भतीजे अजित पवार की बगावत से 2-4 होना पड़ा था। वर्ष 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अजित पवार ने भाजपा के साथ मिलकर शपथ ले ली थी और चाचा शरद पवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह 6:45 बजे राष्ट्रपति ने राज्य से अपना शासन हटाया और 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। अजित पवार डिप्टी सीएम बने। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि अजित पवार का भाजपा के साथ जाना उनका फैसला है। हालांकि बहुमत न होने के कारण देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया और फिर राकांपा ने कांग्रेस शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई। अजित पवार भी लौटकर आ गए और अब वो राज्य के डिप्टी सीएम हैं। बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे। महाराष्ट्र में ही इससे पहले शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को भी अपने भतीजे राज ठाकरे की बगावत का सामना करना पड़ा था। जिस शख्स के एक आह्वान पर कभी ना सोने वाली मुंबई ठहर जाती थी, उन्हें अपने ही भतीजे ने चुनौती दी। ये स्थिति बाल ठाकरे द्वारा अपने पुत्र उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के बाद पैदा हुई।
शुरुआत में उद्धव ठाकरे राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते थे। राज ठाकरे ही शिवसेना में बाल ठाकरे के बाद नंबर 2 पर थे। ऐसा समय भी आया जब राज ठाकरे को बाल ठाकरे का कार्बन कॉपी कहा जाने लगा। उन्होंने विद्यार्थी सेना बनाई। हालांकि बाला साहेब ने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे उद्धव को सौंप दी। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। पार्टी बनाने के पीछे एक वजह यह भी है कि उस वक्त यानी साल 2006 में उद्धव के साथ राज ठाकरे के मतभेद ज्यादा गहरा गए थे और शिवसेना के टिकट बंटवारे में भी दोनों आमने सामने आ गए थे। गोपीनाथ मुंडे, धनंजय मुंडे। महाराष्ट्र में ही भाजपा के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे और उनके भतीजे धनंजय मुंडे के बीच की प्रतिद्वंद्विता भी कम रोचक नहीं है। वर्ष 2009 में चाचा जब बीड से लोकसभा सांसद चुने गए तो ज्यादातर लोगों ने सोचा कि विधानसभा चुनाव में वो अपने भतीजे धनंजय मुंडे को उतारेंगे, लेकिन इसकी जगह उन्होंने अपनी बेटी पंकजा मुंडे को परली सीट से मैदान में उतारा। इससे चाचा भतीजे के बीच मतभेद और गहरा गया तथा धनंजय मुंडे राकांपा में शामिल हो गए। बाद में वो विधान परिषद के नेता विपक्ष बने। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता अक्सर सुर्खियों में आती रही। 2014 में पंकजा मुंडे ने परली से अपने चचेरे भाई को हरा दिया। वहीं 2019 में धनंजय मुंडे ने बाजी पलटते हुए अपनी चचेरी बहन पंकजा को हरा दिया। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव। देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में भी चाचा भतीजे की लड़ाई उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पार्टी ही टूट गई। मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित समाजवादी पार्टी को इस लड़ाई ने काफी नुकसान कराया। इसकी शुरुआत 2012 में विधानसभा चुनावों से हुई, जब मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई शिवपाल की जगह अपने बेटे अखिलेश यादव को पार्टी का चेहरा बनाया। इसके बाद अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल यादव से टकराव शुरू हो गया। साल 2017 में तल्खियां इस कदर बढ़ी कि भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाचा शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी तक बना ली, जिसका नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रखा गया। प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत बादल। महाराष्ट्र और यूपी ही नहीं, देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शुमार पंजाब भी चाचा भतीजे की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का गवाह बन चुका है। अकाली दल के दिग्गज प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल का राजनीतिक करियर बनाया। उनका यह फैसला भतीजे मनप्रीत बादल को रास नहीं आया और उन्होंने बगावत कर पंजाब पीपल्स पार्टी बना ली। साल 2016 में भतीजे मनप्रीत ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। अभय और दुष्यंत चौटाला। चाचा भतीजे का दिलचस्प संघर्ष जाटों की धरती हरियाणा में भी देखने को मिला है। राज्य की राजनीति में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के चौटाला परिवार का अपना रुतबा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला और उनके 2 बेटे अभय अजय चौटाला का अपना दबदबा है। शिक्षक भर्ती घोटाला में पिता ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जेल की सजा हुई तो छोटे भाई अभय चौटाला ने खुद को सीएम पद का दावेदार मानना शुरू कर दिया। हालांकि भतीजे दुष्यंत चौटाला ने उनका ये सपना चूर चूर कर दिया। दुष्यंत ने अलग पार्टी बना ली जिसका नाम जननायक जनता पार्टी रखा और वो आज हरियाणा की भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।